आइए हम मिलते हैं पंडित श्री आशुतोष पांडे जी से। आज हम आए हुए हैं, ये मानीराम के पास मंदिर है जहाँ पर स्मशान घाट है और पिपरहवा धाम के नाम से ये प्रसिद्ध भी है। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध का पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए निमित्त क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। हमारे बीच में गोरक्षनाथ धाम के बहुत ही विद्वान आचार्य श्री आशुतोष पांडे जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। और आप सभी देख पा रहे हैं पिपरहवा जो धाम है मानीराम के पास, वहाँ पर उपस्थित हैं, स्मशान घाट है। और यहाँ पर अभी आपको कुछ देर पूर्व चिता भी जलती हुई दिखाई दी होगी। और आइए पंडित श्री आशुतोष पांडे जी से श्राद्ध पक्ष में क्या क्या होता है, कौन कौन से नियम होते हैं, उसको जानते हैं। आइए, आचार्य पंडित श्री आशुतोष पांडे जी, कट कर दी। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज यह शुभ समय पितृपक्ष के नाम से आश्विन कृष्ण पक्ष जो है पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। यह तिथि जो होती है ये पितरों की तिथि मानी गई है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह 16 दिन की तिथि को जो है पितृपक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें पितरों के निमित्त जो लोग है तर्पण करते हैं, कुछ लोग श्राद्ध करते हैं, कुछ लोग जो है गया इत्यादि चारों धाम में भी अपने पितरों को ले जाते हैं। गया में उनको जो है स्थापित कर देते हैं, उनको बैठा देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। श्रद्धा इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, वही श्राद्ध है। हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होता है। प्रथम ऋण जो होता है वो पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण क्या है? पितृ के क्रियाकलाप से, उनके अंश से ही हमारा जो है जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वप्रथम जो ऋण होता है वह पितृ ऋण होता है। दूसरा, जन्म लेने के बाद व्यक्ति समाज के पूर्व ऋषि द्वारा बनाए गए हर एक नियम को व्यक्ति अपने जीवन में चरितार्थ करता है, उन नियमों के प्रति चलने की जो है कोशिश करता है। तो इस नियम को जानने के लिए जो बनाए हैं ऋषि लोग, तो ये दूसरा ऋण जो हो जाता है वह ऋषि ऋण के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा ऋण जो होता है वह देव ऋण, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की गई है, जो हर एक प्राणी के अंदर व्याप्त हैं। हर एक मनुष्यों को श्वास तक देने के लिए जो है वह कुछ नहीं लेते हैं, तो उनका भी हम लोग अपने भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ऋण माना गया है इसको। तीनों ऋणों का हर एक व्यक्ति को तीनों ऋणों का व्यक्ति का जो है उद्धार करने के लिए, पहला जो है पितृ ऋण को उद्धार करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति तर्पण करता है, अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करता है, जिससे जो है उनकी पितृ की जो पीढ़ियाँ रहती हैं वो प्रसन्न होती हैं और अपने पुत्र पौत्र आदि जो परिवार को जो है समृद्ध बनाती हैं, हर एक चीज़ से सुखों से वो संपन्न करती हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का भी पितृ जब श्राद्ध किया जाता है, जब व्यक्ति को जल दिया जाता है, तो मरीचि, सनक इत्यादि जो ऋषि हैं उनके नाम से भी तर्पण किया जाता है। तर्पण से जो है पितृ और ऋषि दोनों को तृप्ति होती है और पूजन कार्य करने से हमारे परमपिता परमात्मा को जो है उनके ऋण से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। आजकल प्रायः हर एक व्यक्ति भौतिक जीवन के चलते अरे रुकिएगा थोड़ा सा एक मिनट। ये अभी तक हम सभी ने महात्म्य के बारे में जाना कि पितृ जो तर्पण है और
इस समय जो चल रहा है श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। अब आइए जानते हैं कि इससे जो कुंडली में पितृदोष होता है इत्यादि जो भी दोष हैं इसके बारे में आचार्य जी आपका क्या कहना है? इसके बारे में ज़रा हमारे जो दर्शक हैं MB न्यूज़ के उनको आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या इससे क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या दोष हैं। आइए आचार्य श्री पांडे जी। आज प्रायः व्यक्ति अपने जीवनचर्या में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने लिए स्वतः नहीं समय निकाल पाता है, तो पितरों के लिए वो व्यक्ति एक भ्रांति ही समझता है इसको और एक अंधविश्वास ही समझता है। ये व्यक्ति को समझना बिल्कुल जो है गलत है कि पितृ नहीं होते हैं। आत्माएं अमर हैं, सत्य है ये, और ये हमारा शास्त्र और वेद जो है इसकी व्याख्या कर चुका है। आज विषय ये हम लोग लेते हैं कि कुंडली में पितृदोष या गृह के मध्य में पितृदोष उत्पन्न जो है, तो इस दोष का क्या हमको इफ़ेक्ट पड़ता है और इसका निवारण क्या है। सबसे पहले पितृ प्रसन्न सरदेव प्रसन्न। अगर आपके गृह के जो है आपके पूर्वज प्रसन्न हैं आपके ऊपर, तो सभी देवी देवता आपके प्रसन्न रहेंगे। यह हमारा जो है शास्त्र इस चीज़ को मानता है कि आपके सर्वप्रथम जो आपके सबसे नज़दीकी जो देवता रहते हैं, वो कोई भी आप इष्ट की सिद्धि करते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो सर्वप्रथम आपके पास आपके पितृ ही उत्पन्न होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में हम उनको देख सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक विषय से हैं, आध्यात्म से हैं, साधना से हैं, वो पितरों का दर्शन भी कई लोग जो है प्राप्त कर चुके हैं। आज आते हैं हम लोग पितृदोष के। व्यक्ति के कुंडली में या गृह के मध्य में किसी कारण अकारणवश किसी जीव की उत्तम गति नहीं हो पाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना इत्यादि कई कारणों से व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और सही ढंग से उनका श्राद्ध इत्यादि कर्मकांड जब सही से नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति उस जीव का जो है आत्मा व्यथित हो जाती है और इस लोक से वो मुक्ति नहीं हो पाती है। और जब इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है और जब प्रेत योनि में वो आत्माएं चली जाती हैं, तो उनको विविध प्रकार की पीड़ाएं वहाँ झेलनी पड़ती हैं। जब उनको पीड़ाओं के उनको जो है कष्ट मिलता है, तो वह सर्वप्रथम जैसे किसी बालक को अगर कष्ट होता है तो वह सर्वप्रथम किससे कहता है? अपने पिता से ही कहेगा। तो जब पितरों की किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आशा जो है लगाते हैं अपने पुत्र, अपने जो है वंश से ही वो आशा लगाते हैं, हाँ कि वो हमको जल देंगे तो हम जल ग्रहण करेंगे। और पितृ तो सदैव व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न ही रहते हैं। हाँ, व्यथित ये रहता है कि जब उनका कोई स्मरण नहीं करता है तो व्यथित होते हैं, जिस कारणवश व्यक्ति के जीवन में प्रेत बाधा या उसको पितृदोष कह लीजिए लग जाता है। पितृदोष लगने के कारण आप अपने कैरियर में कितना भी परिश्रम करते रहिए, किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में आप उन्नति नहीं ग्रहण कर पाएंगे। कुछ चीज़ों से आप जो है पीछे आ जाएंगे। आपका कार्य हुआ, संभवतः लगेगा कि आपका कार्य हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश जो है आपका कार्य वो संपन्न नहीं हो पाएगा। आपके घर में धन कहीं किसी कारणवश अथक परिश्रम करने के बाद अगर आप धन भी लेते हैं अपने घर पे, तो उस धन को सही दिशा में वह नहीं लग पाएगा। किसी को कोई रोगी के शरीर में चला जाएगा, किसी कहीं चोट लग जा रहा है, बेवजह का वो धन को आप सही दिशा में आप यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा आपका विषय ये है कि संतति वृद्धि में अवरुद्ध आता है। अगर विवाह हुआ है या फिर संतान हो रहा है, होने के बाद वह जीवित नहीं रह पाता है। बहुत से अधिकतर प्रेत बाधा या पितृदोष में ये होता है कि संतति ही नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो वह माह, 2 मास, 3 मास, ज़्यादा से ज़्यादा साल या 2 साल के अंतर्गत उस जीव जो बालक रहता है उसका डेथ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु हुई इसको कहेंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये दर्शाता है कि हाँ, इनके गृह में जो है प्रेत बाधा है या जो है पितृदोष है।
चतुर्थ विषय ये आता है कि जब तक आप अपने पितरों को नहीं प्रसन्न करेंगे तो आप कितना भी अथक परिश्रम कर लीजिए, आपकी उन्नति कोई नहीं कर सकता है। देवता भी तभी कहा गया, इसके शास्त्र में कहा गया है, पितृ प्रसन्नाम नाम तत्र सर्वदेवा प्रसन्न। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके देवता भी आपके ऊपर जो है कृपा बनाएंगे। और इसके निवारण के लिए, पेट बाधा या पितृदोष के निवारण के लिए, इस आश्विन कृष्ण पक्ष जो पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 15 दिन में ये जो है पितृ धरती पे निवास करते हैं। और आज ये 15 दिन के बीच में अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है, ब्रह्म विष्णु और रुद्र में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत उस जीव को जो है उस देवताओं में तीनों गुण के अंतर्गत जो गुण की उनके में प्रधानता रहती है, उस गुण में उस देवता को ग्रहण करते हैं कि आप इन जीव को अपने शरण में रखें और इसको मोक्ष प्रदान करें, इस जीव को जो है मोक्ष प्रदान करें। निवारण के लिए क्या क्या चीज़ें? निवारण के लिए नित्य आप जल दे सकते हैं पितरों को। दूसरे पे आता है त्रिपिंडी श्राद्ध। नित्य आप जल देंगे तो पितरों को जो है जल जो है उनको मिलता रहेगा। दूसरा जो है ये त्रिपिंडी श्राद्ध आता है। त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी भी नदी के पास में, जहाँ पे नदी हो, शिवलिंग हो, वृक्ष हो, पीपल का सिद्ध जगह हो, वहाँ पे आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप बनारस में जो है पिशाच मोचन, यानी वहाँ पिशाच के मुक्ति के लिए ही वो बना ही है। उस कुंड का नाम है पिशाच मोचन कुंड, जो बनारस में बहुत प्रख्यात है। वहाँ पे भी इस श्राद्ध को आप कर सकते हैं। तृतीय स्थान जो है गया आता है। गया में भी श्राद्ध किया जाता है। बद्री विशाल में भी इस त्रिपिंडी श्राद्ध को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्री विशाल में अगर एक बार श्राद्ध कर दिया जाए तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई वो नहीं लगता। जी, भगवान का वो जैसे बनारस काशी को ले लें या फिर बद्री विशाल को ले लें, जैसे यहाँ पे भगवान शिव को माना जाता है कि भगवान शिव के ये डमरू पे जो है त्रिशूल पे काशी है, काशी के समान कोई और नगर ही नहीं है। वैसे ही भगवान विष्णु को अति प्रिय है बद्री विशाल, और भगवान विष्णु जो है सतरज के जो है स्वामी है भगवान विष्णु। इसलिए जिसकी उस वहाँ पे जिस व्यक्ति की श्राद्ध की जाती है वो विष्णु लोक को गमन कर जाता है। जी, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने पितरों को जो है पितरों से कभी विमुख मत रहिए। आप हर एक कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी कार्य रहेगा, आप अगर पितरों के निमित्त आप 1 कदम चल रहे हैं तो आपके पितर आपके साथ 100 कदम चलेंगे। क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, जो है आप कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन आपके जो पितर हैं वो कभी जो है दुष्परिणाम आपके लिए नहीं देंगे। आप अगर उनके लिए उनकी शरणागति में रहेंगे तब भी आपका कल्याण रहेगा। पितृ रुष्ट इस बता चुके हैं, इस विषय को हम बता चुके हैं पहले। काश्यप्रेवाभ्यां नारायणाग्रहणस्य एतस्मादं ज्ञातं सर्वोत्तम ऋतं सामान् जगृं छन्दां हिंसिं जगृ तस्मादजयजूत तस्मादजायत तस्मादस्वाजायत एकेषु व्यार्तः गावं जङ्गे तस्मादजाता जावत्मग्रहं यतपुरुषं वेदधूपतिधा वेदं किमस्यासुतं किं बाहु किं पादा उच्चेत राम रोषं कुमासीत पं राजिं ऐसे करके पहले आसन पे चावल ले लीजिए, चावल जल
प्रजानां पुत्राणां राजप्रेतानां अंतरिक्षस्थानां ब्रह्ममयानां सिंधिश्राद्धे इदम् आसनम् ओमयादीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्।